अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट्स की मदद से इंसान जो है वो ज़मीन के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ और बड़े आसानी के साथ जो है वो पहुंचा सकता है। इसके अलावा हम मोबाइल के अंदर जीपीएस और टेलीविजन्स और इसके अलावा हम बाहर फॉरेन कंट्री के अंदर किसी को भी कॉल करते हैं तो उसका किसी ना किसी तरीके से जो ताल्लुक है वो सैटेलाइट के साथ है। सैटेलाइट कहते किसको हैं? देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है उसे हम ज़मीन का सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है और चाँद जो है वो ज़मीन का कुदरती सैटेलाइट है। एक सैटेलाइट जो है वो ज़मीन के गिर्द लॉन्च कैसे किया जाता है, इसकी साइंस को समझने के लिए हम एक सादा सी मिसाल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एक ज़मीन जो है और ज़मीन के ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो मौजूद नहीं है। ना उस ज़मीन के ऊपर कोई मकान है, ना ज़मीन के ऊपर बड़े-बड़े जो है वो पहाड़ मौजूद हैं। अगर उस ज़मीन के ऊपर एक बड़ी सी जो है वो गन हम फिट कर देते हैं और उस गन से एक बुलेट जो है वो फायर की जाती है एक ख़ास स्पीड के साथ, वो बुलेट जो है वो कुछ दूर जाने के बाद ग्रेविटी की वजह से ज़मीन पे आके गिर जाएगी। अगर हम उस बुलेट के अंदर बारूद की जो मिकदार है वो बढ़ा देते हैं तो फिर हम फायर करेंगे तो वो बुलेट जो है वो ज़्यादा दूर जाके फिर ग्रेविटी की वजह से ज़मीन पे आके गिर जाएगी। और अगर हम उस बुलेट के अंदर बारूद की मिकदार इतनी बढ़ा देते हैं और उसको एक खास वेलोसिटी के साथ अगर हम फायर करते हैं तो वो बुलेट ज़मीन पे गिरने के बजाय ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देगी। उस बुलेट को हम मानेंगे ज़मीन का सैटेलाइट। जो रॉकेट्स होते हैं वो सैटेलाइट को ज़मीन के एटमॉस्फेयर से बाहर लेके जाते हैं और वहाँ पे एक इनिशियल पुश के साथ हम सैटेलाइट्स को जो है वो थ्रो कर देते हैं स्पेस के अंदर, जिसकी वजह से सैटेलाइट जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं। एक सैटेलाइट जो ज़मीन के गिर्द घूमता है उसके पीछे जो है वो दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक उसकी स्पीड, जिस स्पीड से सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द घूम रहा होता है। दूसरी जो है वो ग्रेविटी है। हम मिसाल लेते हैं एक पत्थर की, और पत्थर को अगर हम एक डोरी के साथ बांध के हम घुमाते हैं तो वो पत्थर जो है वो डोरी की मदद से सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा। जैसे जैसे उस पत्थर की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी, उस डोरी के ऊपर जो दबाव है वो भी बढ़ता जाएगा। हम मान लेते हैं कि जो सैटेलाइट है वो ज़मीन के गिर्द एक इमेजिनरी डोरी के साथ बंधा हुआ है, जिसकी वजह से सैटेलाइट जो है वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा होता है। वो जो इमेजिनरी डोरी है असल में वो ग्रेविटेशनल पुल है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सैटेलाइट के ऊपर ज़मीन की वजह से लग रही होती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सैटेलाइट की स्पीड है। सैटेलाइट किस स्पीड के साथ ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सैटेलाइट की स्पीड उस स्पीड से कम होती है तो सैटेलाइट ज़मीन पे आके गिर जाएगा, और अगर उसकी स्पीड उस ऑर्बिट की स्पीड से ज़्यादा हो जाती है तो सैटेलाइट उस ऑर्बिट से निकल के किसी दूसरे ऑर्बिट में जाके रिवॉल्व करना शुरू कर देता है। क्या स्पेस के अंदर सैटेलाइट्स की जो तादाद है वो बहुत कम है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक स्पेस के अंदर जो मौजूदा सैटेलाइट्स की तादाद है वो तकरीबन 4852 सैटेलाइट्स मौजूद हैं। इन 4852 सैटेलाइट्स के अंदर सिर्फ अमेरिका के 1490 सैटेलाइट्स हैं और बाकी जो सैटेलाइट्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर बाकी ममालिक ने भेजी हुई हैं। इसका मतलब है कि हमारी ये छोटी सी ज़मीन को बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स ने घेरा हुआ है और इन सैटेलाइट्स की मदद से इंसान जो है वो कम्युनिकेशंस कर रहा है, और जीपीएस और लोकेशन वगैरह जो सैटेलाइट्स की मदद से इंसान जो है वो देख सकता है। सैटेलाइट्स जो होते हैं ये स्पेस के अंदर काम कैसे करते हैं, इनके पीछे की इंजीनियरिंग क्या है? जो भी सैटेलाइट स्पेस में मौजूद होता है असल में उसका मकसद ये होता है कि वो सैटेलाइट जो है एक तो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा उसका मकसद ये है कि ज़मीन की वो तस्वीरें लेके ज़मीन पे इंसानों को भेजता है और इंसान जो है उन तस्वीरों की उन स्टडी करता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये ज़मीन पे बैठे सिस्टम से कंट्रोल किए जाते हैं। इन सैटेलाइट्स के अंदर मुख्तलिफ तरह के रिसीविंग और ट्रांसमिशन एंटीना लगे होते हैं। इन रिसीविंग और ट्रांसमिशन एंटीना की मदद से जो सिग्नल्स हैं वो सैटेलाइट की तरफ भेजे भी जाते हैं और सैटेलाइट से वो सिग्नल जो है वो रिसीव भी किए जाते हैं। सैटेलाइट्स जो है वो कौन सी एनर्जी को इस्तेमाल करके ज़मीन के गिर्द घूम रहा होता है और सैटेलाइट्स के अंदर लगे जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है वो किस एनर्जी के ऊपर चल रहे होते हैं। सैटेलाइट के अंदर जितने भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी पे रन हो रहे होते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोलर पैनल जो है वो बड़े बड़े सैटेलाइट के साथ लगे होते हैं और सनलाइट्स को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट करके सैटेलाइट्स के अंदर लगे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो रन किए जाते हैं। सैटेलाइट्स का जो सोलर पैनल होता है उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है और उसके साथ साथ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स गाइडलाइन सिस्टम लगाया जाता है कि सैटेलाइट्स के जो सोलर पैनल है उनकी जो पोजीशंस है वो ज्यादा वक्त सूरज की तरफ रहती है, ताकि हर वक्त जो रोशनी है वो सोलर प्लेट्स के ऊपर पड़ती रहे और इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी का सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो। जब सनलाइट जो है वो सोलर पैनल्स पे कम पड़ती है
और इलेक्ट्रिसिटी बैकअप जो है वो सैटेलाइट्स में मौजूद होता है बैटरियों की शक्ल में। सैटेलाइट्स के अंदर जो बैटरियां इस्तेमाल की जाती हैं, उन बैटरियों की जो लाइफ होती है वो 5 से 15 साल होती है। तो 5 से 15 साल के बाद उन सैटेलाइट्स को क्या किया जाता है, स्पेस में ही छोड़ दिया जाता है स्पेस पोल्यूशन बढ़ाने के लिए, और हम एक नया सैटेलाइट जो है वो स्पेस में भेज देते हैं। बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स मौजूद हैं स्पेस के अंदर जो इनएक्टिव सैटेलाइट्स हैं, जिन्हें हम स्पेस पोल्यूशन का नाम देते हैं। इस स्पेस पोल्यूशन को कैसे खत्म किया जा सकता है? दो तरीके हैं स्पेस पोल्यूशन को खत्म करने के। एक तो यह है कि अगर हम उन सैटेलाइट्स की जो स्पीड है वो चेंज करके उनको जमीन के एटमॉस्फेयर में लाया जाए, और जमीन के एटमॉस्फेयर में आके वो एयर फ्रिक्शन की वजह से वो जो उनके पार्ट्स हैं वो जल के राख हो जाएंगे। दूसरा तरीका तो ये है कि उन सैटेलाइट्स को हम जो है दूर किसी ऑर्बिट के अंदर जो है थ्रस्टर की मदद से भेज देते हैं। बाज़ दफ़ा ये सवाल इंसान के ज़हन में उठता है कि क्या इंसान जो है सैटेलाइट में अगर किसी फ़नी ख़राबी हो जाती है तो उस ख़राबी को ज़मीन पे बैठ के ठीक कर सकता है या नहीं कर सकता। देखिए, सैटेलाइट में अगर कोई फ़नी ख़राबी हो जाती है तो उस फ़नी ख़राबी को ज़मीन पे बैठ के इंसान जो है वो ठीक नहीं कर सकता। उस सैटेलाइट को वहीं स्पेस पे छोड़ दिया जाता है और वो स्पेस पोल्यूशन का हिस्सा बन जाता है, और हम एक नया सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करते हैं जो हमारे काम आ सकता है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अपने अपने सैटेलाइट स्पेस के अंदर जो है वो लॉन्च किए हुए हैं। चाइना का सैटेलाइट जो है वो पाकिस्तान के अंदर आके गिर जाता है तो पाकिस्तान वाले क्या करेंगे? पाकिस्तान वाले इंटरनेशनल कोर्ट में जाके ये चाइना को क्लेम कर सकते हैं कि चाइना का जो सैटेलाइट है वो पाकिस्तान में आके गिरा और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन अगर किसी दो ममालिक के सैटेलाइट स्पेस के अंदर ही आपस में टकरा जाएं तो फिर क्या होगा? अगर दो ममालिक जो है जिनके सैटेलाइट जो हैं वो स्पेस के अंदर ही आपस में टकरा जाते हैं तो उनके टकराने की वजह से दोनों के सैटेलाइट्स जो हैं वो तबाह हो जाएंगे। इसके लिए भी दोनों ममालिक जो हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाके मुतालबा कर सकते हैं